नमस्कार दोस्तों। नॉर्मली हम सब ने हमेशा लव स्टोरी सुनी है और लव स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हो लव स्टोरी का एक सबसे खराब पार्ट होता है जिसको सैडेस्ट पार्ट है लव स्टोरी का, वो है ब्रेकअप। और खुदा ना खास्ता किसी की लाइफ में ब्रेकअप ना हो। लेकिन ये जो स्टोरी है ये उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप हुआ था। और ये जो स्टोरी है ना, ये कबीर के ब्रेकअप की स्टोरी है। कबीर और कविता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि कॉलेज कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। ये सब होने के बाद भी एक दिन कविता आती है और कबीर को बोलती है कि कबीर, आई डोंट थिंक सो कि हमारा ये एक आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने स्टॉप होना चाहिए। अभी देखिए, ऐसा सेंटेंस आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जब आपको बोलता है ना, तो हमारा दिल ऐसा लगता है कि एक बोझ आ गया है दिल के ऊपर बड़ा सा। तो उसी तरह कबीर को भी ऐसा लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो। दुनिया खत्म होती है तो क्या होता है, हम पेन में होते हैं, हम इमोशनल पेन में होते हैं। तो हम ये पेन को सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल या अलग टाइप के किसी टाइप के नशा करते हैं। तो कबीर ने भी वही किया। कबीर ने नशा चालू कर दिया। दिन रात वो दारू पीने लगा। ओके। हर चीज में वो गुस्सा करने लगा, हर एक से गुस्सा करता था। फिर अभी गुस्सा तो है ही, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसने लोगों से कांटेक्ट भी बंद कर दिया। उसको हर कोई बुरा लगने लगा। मतलब जो उसके माँ बाप भी है या जो उसके फ्रेंड्स है, वो सब उसको बुरे लगने लगे। उसने हर एक से कांटेक्ट बंद कर दिया, ऑफिस जाना बंद कर दिया। ना अर्निंग है, सिर्फ एक्सपेंडिचर है, उसका सिर्फ खर्चा ही हो रहा है। अभी ये सब ऐसा चलता गया, ये जो चीज है ना, ये चीज लगभग 2-3 महीना चलती गई। 2-3 महीने के बाद अचानक से एक दिन कबीर को रियलाइज हुआ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो शायद कुछ तो कुछ गलत है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है मेरे लाइफ के साथ। अब ये क्या गलत हो रहा है ना, वो उसको समझने की ज़रूरी है। तो वो शांति से बैठा, उसने सोचा कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। उसने क्या किया, सबसे पहले तो ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ली कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, वो अभी तक बुरा हुआ है, अभी इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता है। जो कुछ होगा इससे अच्छा ही होगा। उसने क्या किया, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और उसने ये पहला स्टेप ले लिया। अभी ये करने के बाद उसने क्या किया कि नॉर्मली होता क्या है, कबीर हो या कोई भी हो, क्या करते हैं कि कबीर को भी आदत थी कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए, वो देखता था कि कहीं कविता का तो नोटिफिकेशन नहीं है। वो बार बार सोशल मीडिया अकाउंट खोल कर के देखता था कि कहीं उसने कहीं पोस्ट तो नहीं डाली। और वो देखना क्या चाहता है, देखिए हर कोई क्या देखना चाहता है कि वो कितनी दुखी है या वो कितना दुखी है या वो कितना सुखी है। आइदर और में चलेगा कोई ना कोई। तो उसने भी वही किया। तो वो समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, बार 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 इसी चीज को देख रहा हूँ। ओके, इससे क्या किया उसने, इससे इतना समझ गया कि मुझे सबसे पहले तो मेरा फ़ोन तभी यूज़ करना है जब किसी को कॉल करना है या किसी का कॉल आता है। उसके अलावा फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। तो उसने बाकी सब सोशल अकाउंट्स ये कुछ दिन के लिए उसने बंद करके रखे। फिर उसने अपने फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया। वो समझ गया कि ये 3-4 महीने में उसने अपने आप को बहुत खराब करके रखा है। तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया उसने, मेडिटेशंस, प्राणायाम, योगा, फ्रेंड से बात करना या फिर कुछ नई हॉबीज़ चालू करना, इस तरह से चालू किया। और फिज़िकल हेल्थ के लिए वो एक अच्छा क्रिकेटर है, तो वो क्रिकेट खेलने गया। यहाँ जब कभी उसे ऐसा लगता था ना कि उसे कविता की याद आ रही है, समझो ये जगह पे बैठा है और ये जगह पे बैठने के बाद उसको लगता है कि मुझे कविता की याद आ रही है, तो उसने क्या किया, फटाक से वहाँ से उठा, वॉकिंग किया, 5 मिनट 10 मिनट वॉकिंग किया। उसके बाद वो उसको भूल जाता था, वो इमोशंस को सप्रेस करता था, या आप समझ जाओ कि वो इमोशंस को रिलीज करता था। ओके। अब इमोशंस के ऊपर से हम अगर बात करें तो उसने क्या किया, अपने इमोशंस को फील करना चालू किया कि ओके मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब जब उसको वो फील होता था कि ओके ये चीज़ों से मुझे उसका इमोशंस हो रहे हैं या उसकी याद आ रही है। देखो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो। जैसे कि अभी मेरे सामने यहाँ पे बॉटल पड़ी है, बॉटल देखने के बाद मुझे शायद ऐसा लगेगा कि ओके ऐसी ही बॉटल, मुझे ये बॉटल तो मुझे कविता ने दी है,
सी बॉटल मुझे दी है, ओके। वो देखने के बाद आप भी जानते हो कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस इतना बड़ा हो जाता है, हम भी नहीं समझ पाते कि चालू कहाँ से हुआ था, लेकिन हम फिर से वो जाल में फंस जाते हैं इमोशंस के। तो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना चालू किया, अंडरस्टैंड किया कि ओके कहाँ से मैं गलत हो रहा हूँ। और इसके बीच में उसने सबसे बड़ा काम किया है, वो है अपने सेल्फ के ऊपर फोकस करना। ओके, सेल्फ के ऊपर फोकस किया, जिसके कारण क्या हुआ, उसको खुद को वो रीडिस्कवर करना चालू कर सका। अभी रीडिस्कवर करना मतलब कैसा होता है ना, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए, दिल टूटता है, मतलब होता क्या है कि ये टूटने की कुछ तो प्रक्रिया हुई। ओके, अभी आपको इसमें एक अगर एग्जांपल दिया जाए तो एकदम एक सीधा साधा एग्जांपल है। कभी आपने किसी अ, मूर्ति को देखा रहेगा, पत्थर की मूर्ति को देखा रहेगा। अभी जब पत्थर की मूर्ति जब मूर्तिकार बनाता है ना, तो उसके ऊपर का जो पत्थर के ऊपर का जो एक्स्ट्रा पत्थर है, वो निकाल के उसमें से मूर्ति बनाता है। सेम वैसा ही है, कबीर ने भी यही देखा कि मेरा दिल टूटा है। अभी ये दिल टूटा है तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसको रादर देन जोड़ते बैठते हुए किसी का शोल्डर ढूंढते हरीबरी में वो गलती नहीं करना है, या मुझे अल्कोहल जैसी चीज़ें या अलग कोई टाइप का नशा, ये वाली चीज़ें करने से मुझे बचना है, ये वाली चीज़ें नहीं करना है। उसने अपने आप को मोटिवेट किया इन चीज़ों से। फिर उसने अपने जो प्लान्स है, फ्यूचर के गोल्स हैं, वो बनाने चालू किया। अभी इससे क्या होता है, इससे एक अलग तरीके से मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि ओके मैंने फ्यूचर में क्या क्या मैं कर सकता हूँ करके। देखिए, ये स्टोरी सिर्फ कबीर की नहीं है, शायद कविता का भी कुछ अलग से पार्ट होगा जो हम नहीं जानते। कविता की जो स्टोरी है वो हम शायद नहीं जानते, इसके लिए हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे उसका, लेकिन उसकी भी कुछ स्टोरी हो सकती है। और इसे कबीर या कविता की नहीं है, आपकी मेरी या आपके फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी ऐसा ही हुआ रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते। ओके, बाहर नहीं आ पाते, इसके लिए हमें और हम उसके अंदर धंसते जाते हैं। देखिए, टाइम पर हर चीज़ हील हो जाएगी, ये आपने भी सुना है, लेकिन सही टाइम पर सही एक्शन लेने से वो जल्दी ठीक हो जाती है। उसका नासुर नहीं बनाना है, वो जो जख्म है उसको और ख़राब नहीं करना है। जैसे मेडिकल लैंग्वेज में एक डायबिटिक फूट करके कंडीशन होती है, अगर राइट टाइम पे उसके ऊपर आपने क्योर किया तो आपका वो फुट बच सकता है, नहीं तो उसको एम्पूट करना पड़ता है। ओके, अभी पूरे इसमें कबीर ने क्या क्या फॉलो किया उसको एक शॉर्ट्स में समझते हैं। कि सबसे पहले तो उसने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, उसने डिजिटल डिटॉक्स रखा, अपने इमोशंस को समझा, उसने लिखा इमोशंस को, खुद को ज़्यादा फोकस किया, जिसको सेल्फ फोकस मोड बोलते हैं। जितने भी एडिक्शंस थे वो सबको छोड़ दिया उसने, खुद को रीडिस्कवर किया और फ्यूचर के प्लान बनाए। शायद ये स्टोरी से आपको भी कुछ हेल्प हो। धन्यवाद।